हम लोग सब में स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री पढ़ रहे थे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जिसको हिंदी में कहा जाता है उपार्जित आय। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली 12 आईकॉम के जो 12th में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये नॉलेजेबल है। उसमें एक चैप्टर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें बताया जाता है कि एक्रूड इनकम को लेना है नहीं लेना है। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि एक्रूड इनकम होता क्या है। एक्रूड इनकम होता है जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं या कहीं से कमीशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक में एफडी कर दिए तो वो 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक इंडिविजुअल आदमी उसको 5 साल के बाद अपना इनकम समझता है। लेकिन जब हम लोग कंपनी का अकाउंट्स देखते हैं या कंपनी में अकाउंट्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक्रूड इनकम को भी लिया जाता है। जब बुक कीपिंग था तो एक्रूड इनकम को नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से जर्नल एंट्री आया तो मर्केंटाइल बेसिस के हिसाब से आपको एक्रूड इनकम भी लेना है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि 5 साल बाद हमको इतना पैसा मिलेगा एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट बैंक से। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम जो होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग को इनकम मिलता है, कोई भी इनकम, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इनकम हमारा जो कोई भी इनकम है जैसे इंटरेस्ट है, कमीशन है, तो वो सब मेरा क्या होता है, इनकम है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी हम लोग सिंपली इनकम रिसीव्ड करते हैं तो हम लोग उसका जर्नल एंट्री इस तरह से लेते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कमीशन, जो भी आपको जिस भी हिसाब से मिला हो, ये हमेशा क्रेडिट में रहता है, जिसको हम लोग इनकम भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा एंट्री है बेसिकली जो नॉर्मली हमको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो एक्रूड इनकम है, यानी हमको कैश या बैंक में तो वो चीज़ मिलेगा नहीं, तो हम इसका एंट्री लेंगे कैसे? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे टू इंटरेस्ट, सपोज हमको इंटरेस्ट ही मिल रहा है, ये तो हमको मिला नहीं लेकिन ये इनकम खड़ा हो गया मेरा। तो इसमें